हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बच्चों एक हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में गाउस के एक एप्लीकेशन एक अनुप्रयोग को किया था, जो हमने किया था गोलीय एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। आज हम उससे एक अगला अनुप्रयोग लेके चल रहे हैं, जो है एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, या समरूप आवेशित गोलीय अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अचालक होता है, अचालक को अगर हम आवेश देते हैं तो आवेश जिस स्थान पर देते हैं आवेश उसी स्थान पर बना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आवेश हमने उसको दे दिया और आवेश क्या उसमें गतिमान हो सकता है, क्योंकि अचालक के बारे में आपने पढ़ा भी है, 10th क्लास में पढ़ा है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते। तो यहाँ पर अचालक को जब हम आवेश देंगे तो पर्टिकुलर उसी स्थान पर वो बना रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मोशन किया और यहाँ से वो मूव कर जाएगा, तो उसी स्थान पर बना रहेगा। तो आप इससे संबंधित हम इसमें कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, पहले उनको समझते हैं, उसके बाद इस डायग्रेशन को हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर समान रूप से आवेशित है या समरूप आवेशित गोलीय अचालक गोले के कारण, या गोलीय अचालक बोल सकते हैं, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये माना एक गोला आपका। अब इस पर जो है इसका जो त्रिज्या मान के चल रहे हैं, इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, कैपिटल आर है। केंद्र क्या है इसका, ओ है। माना एक गोलीय अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और केंद्र क्या है इसका, ओ है। अब इस पर हमारे क्या है, यहाँ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से इस पे फैला हुआ है, इस आयतन गोले के अंदर पूरे आयतन पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या, इसके पहले की तरह इसमें कुछ पॉइंट्स निकाल के चलने हैं। एक बार पॉइंट लेके चलेंगे, व्हेन, जब कोई बिंदु जो है, जब नंबर एक हम इसमें लेके चलेंगे, जब हम बिंदु लेके चलेंगे, जब बिंदु, इसको P कह सकते हैं, जब बिंदु P गोलीय अचालक के पृष्ठ के बाहर स्थित हो, पृष्ठ के बाहर स्थित हो। हमने बात की पहला कि कहां हो, आपका स्थित हो। अब जब स्थित की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्मॉल r क्या होगा, बड़ा हो जाए, क्योंकि हमने जो गोलीय अचालक है उसकी त्रिज्या क्या मान ली, गोलीय अचालक की त्रिज्या हमारी कैपिटल R है और ये स्मॉल r। तो जब बिंदु क्या होगा, P पर। दूसरा, जब जो बिंदु है, बिंदु P गोलीय अचालक के पृष्ठ पर स्थित, गोलीय अचालक के पृष्ठ पर स्थित हो। जब ये पृष्ठ पर होगा, पृष्ठ पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में स्मॉल r जो है वो बराबर हो जाए, क्योंकि अब बिंदु यहां ना होके कहां होगा, इसके सतह पर होगा। तीसरा हम लेके चलेंगे, जब बिंदु P गोलीय अचालक के अंदर स्थित हो, गोलीय अचालक के अंदर स्थित हो। अब इसमें आप, इसका मतलब जो स्मॉल r है वो क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल R से। अब हमने जो पहले वाला डेरिवेशन दिया था उसमें जो गोलीय कोष था या गोलीय चालक हो, उसके अंदर जो होता है आवेश का मान शून्य हो जाता है। लेकिन ये क्या है, गोलीय अचालक है, इसमें आवेश गतिमान होता नहीं है, तो इसमें जो गोलीय अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और पॉइंट लेके चलेंगे, जब बिंदु जो है वो क्या हो, आपका गोलीय अचालक के केंद्र पर स्थित है, गोलीय अचालक के केंद्र पर हो। इसका मतलब उस कंडीशन में स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम इसमें 4 पॉइंट लेके चलेंगे बारी बारी से। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट लेके चलेंगे क्या, जब बिंदु P गोलीय अचालक के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। हम इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो पहला और तीसरा पॉइंट है, इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सेकंड और फोर्थ बहुत ही आसान पॉइंट है और ये बड़े इजी तरीके से हो भी जाते हैं। तो सबसे हम पहले लेके चलते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, जब बिंदु P गोलीय अचालक के पृष्ठ के बाहर स्थित हो। तो मैं इसको यहाँ पर बाकी चीजों को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, बस फर्स्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ लिखूंगा। तो आप चीजों को समझते चले जाएंगे, ध्यान से समझना है। मैक्सिमम मार्क्स में इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांस होते हैं, और जो हमारा जो एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 1.12 के नाम से
उसमें गिवन भी है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी बुक में दिया हुआ है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। हम इसमें फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, जब बिंदु पृष्ठ के बाहर गोलीय अचालक, लिखना चाहे तो अचालक लिख लें, गोलीय अचालक के पृष्ठ के बाहर, हम यहां पे बात कर रहे हैं पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो हमने बता दिया यहां पर, इसका मतलब स्मॉल आर जो है क्या होगा, बड़ा होगा कैपिटल आर से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गोलीय चालक लेके चलना है। माना हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास क्या है, गोलीय चालक, ये हमारा एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, ये कैपिटल आर है और ये केंद्र क्या है, केंद्र ओ है। अब इस जो गोला है हमारा जिसकी त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है, इस पूरे गोले के आयतन पर जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। कहां है आवेश, इसके अंदर है, पूरे आयतन में फैला हुआ है। जबकि गोलीय कोश और गोलीय चालक जब हम बात करते हैं तो उसमें आवेश क्या आ जाता है, गोलीय चालक में सतह पर आ जाता है, गोलीय कोश में कहां होता है, सतह पर होता है। अब जब ये चालक यहां पे आ गया, अब हमें क्या देखना है, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, पृष्ठ के बाहर कोई r दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका P है, ये कोई बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अब पहले की तरह हमने क्या करना है भाई, गोलीय अचालक की खासियत क्या होती है, उसको जहां भी आवेश दिया जाता है वो आवेश उसी जगह बना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आवेश आपने यहाँ पे दिया और कहीं और चला गया। तो अचालक है तो आवेश जिस स्थान पर दोगे उसी स्थान पर एज इट इज बना रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्योंकि जो गाउस का नियम है सिर्फ वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो ये उसके लिए क्या करते हैं, जो गोला है आपका गोलीय चालक, उसका केंद्र क्या है, O, केंद्र लेते हैं O को और स्मॉल r त्रिज्या के एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये मान लिया गॉसियन पृष्ठ है हमारा, ये हमारा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। अब इस गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ये आपका काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ध्यान रखिए थोड़ा सा इसमें थ्योरी का पोर्शन भी लिखना होता है, उसको आपको ध्यान रखना है, जो चीज बोली जाती है उस चीज पे भी आपको फोकस रखना है। अब यहाँ पर काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स किसके नियम से, गाउस के नियम से। अब हम यहाँ पे किसके नियम से चलते हैं, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या होता है आपका, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चाहें तो फाई के साथ में E लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर समेशन Q की जगह कुल आवेश जो है वो कितना है आपका Q, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, माना पहले की तरह, ये बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, पहला पॉइंट आपका डिट्टो डिट ऐसे निकलता जाएगा। तो अब हमने क्या किया, माना ये जो गॉसियन पृष्ठ है, जो आपका स्मॉल r त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ है, इसका एक अल्पांश भाग लिया, इसका एक अल्पांश भाग लेके चलते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना आपका d है और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। माना इस अल्पांश गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा भाग क्या है आपका, जिसका क्षेत्रफल कितना आपका dA है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस अल्पांश भाग से, गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश भाग से निर्गत, अल्पांश भाग से निर्गत, निर्गत मतलब निकलने वाला, निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब जब यहाँ पे हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जानना होगा, जब क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान भी छोटा होगा। तो यहाँ पे E डॉट dA, और जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, E dA cos थीटा। अब इसमें पहले की तरह यदि यहाँ पे हम बात करें, यदि वेक्टर E व dA एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। अब जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इसका मतलब वहां पे थीटा का मान क्या होगा, 0। अब थीटा का मान 0 होगा तो यहाँ पे cos 0 है, और cos 0 का मान कितना होगा आपका 1।
तो यहाँ पर cos 0 का मान 1, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी आपकी सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हमें लेके चलना है। तो इसमें हमारे क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब जब हम संपूर्ण से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो उस कंडीशन में ये जो d5 है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे E क्या बन जाएगा आपका, dA हो जाएगा। अब जब यहाँ पे E dA हो गया तो आप देखिए d5 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और उस कंडीशन में E बाहर और ये जो dA है ये आपका जो dA है, अब dA का कितना हो जाएगा आपका A हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे dA का आपका A हो जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे A क्या है, यहाँ पर जो A है वो क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। ये क्या है, A क्या है, गोले का क्षेत्रफल। अब गोला कौन सा, ये गॉसियन पृष्ठ। अब इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, स्मॉल r है। तो उस कंडीशन में जो A है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू में कितना आपका 4 पाई r स्क्वायर। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारी 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले की तरह जो समीकरण 1 है, जो 5 बराबर कितना आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और जो समीकरण 4 है 1 व 4 की तुलना करने पर। अब देखो यहाँ पर जैसे हम तुलना करने की बात करते हैं तो दोनों तरफ क्या है आपका 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 तो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो E और इंटू में कितना आपका 4 पाई r स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जब E की आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे आपने पहले निकाला था फर्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो E आया है, E जो R है, त्रिज्या है जो हमारी जो गॉसियन पृष्ठ की बाहर वाले पृष्ठ की, तो उस कंडीशन में जो E है वो समानुपाती किसके हो गया, वापस r स्क्वायर के। तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाकर हम इसमें भी चलेंगे। तो उस ग्राफ को भी आपको क्या है, ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। तो अब हम इसमें लेके चलेंगे अपना दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट तो हमारा बहुत ही आसान है। अब जैसे हम बात करते हैं जब बिंदु जो है, जब बिंदु गोलीय अचालक के पृष्ठ पर स्थित हो। अब देखिए अब बहुत ही आसान सा पॉइंट है, यहाँ पे बाहर था गोलीय अचालक के पृष्ठ पर स्थित। जब पृष्ठ पर स्थित होगा तो उस कंडीशन में स्मॉल r जो है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। जब कैपिटल R के बराबर होगा तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी तरीके से उसको आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है हमें उसको करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वहां पर, तो हमारा जो बिंदु है इस बार कहाँ गया है, यहाँ पर आ गया बिंदु, ये बिंदु P है। और इस बिंदु पर हमें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, स्मॉल r है। तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो आपने क्या निकाला है अभी, गॉसियन पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी, वो है E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना आपका r स्क्वायर। अब चूंकि स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ गया हमारा Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे बड़ी आसानी से तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ये। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सबसे मेन चीज हमारी जब हम बात करते हैं इसमें, तो सबसे मेन थिंग हमारी है इसमें पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम बात करते हैं गोलीय अचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। गोलीय अचालक के अंदर, क्योंकि ये मेन हमारा टॉपिक है और इसी के बेस पर हम सारी चीजें इसमें करते चले जाएंगे। उसी टॉपिक को हमें ध्यान से देखना भी है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। फिर मैं इसमें जब सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो उसके बारे में कुछ आपको स्पेशल चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप कुछ देखेंगे कुछ बुक्स में किसी और टाइप से लिखा होगा, किसी बुक में किसी और टाइप से लिखा होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की आप बुकें जब वेरीफाई करते हैं तो वहां पर अलग अलग टाइप से डेरिवेशन को किया जाता है। तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आपको ध्यान से चीजों को देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की,
हमने बात की जब बिंदु जो है गोलीय अचालक के पृष्ठ के अंदर हो, गोलीय अचालक के अंदर स्थित हो। अब जब अंदर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में स्मॉल आर इस बार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कैपिटल आर। तो अब हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास पहले की तरह माना थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इस बार इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर एक और गोला बनाना होगा। भाई अब हमारे पास क्या है, ये पहले की तरह ये क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, गोलीय अचालक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। अब इस पर आपको पता है पूरे गोले पर, गोले के अंदर जो पूरा आयतन पर जो आवेश है वो कितना है आपका, प्लस क्यू आवेश है, जो एक समान रूप से इस पर फैला हुआ है, वितरित है। अब हमें क्या देखना है, जो बिंदु है इस बार हमारा जो P है वो स्मॉल r क्या है, इसके अंदर है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस बार फिर से स्मॉल r को क्या मानेंगे, स्मॉल r त्रिज्या लेंगे और O को केंद्र मानकर एक वापस से एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब आप जानते हैं जो पूरा गोला है, पूरे गोले पर जो हमारा आवेश है, जो पूरे गोले का जो आयतन है उस पर आवेश हमारा क्यों है, और जो हमें आवेश निकालना है वो क्या निकालना है, एकांक गोले पर हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो यहां पर हम लिख के चलते हैं 4/3। अब देखिए पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब आयतन के गोले पर हमें क्या निकालना है, गोले पर आवेश दिखाना है। या आप सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं, इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जो गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की हम बात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा, आपका फाई बराबर क्यू अपॉन क्या होता है, आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर पूरे गोले पर आवेश कितना था, आपका क्यू था। तो ये जो इसमें हमारा छोटा गोला बन रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी हमारी, स्मॉल आर है। जब इसकी त्रिज्या हमारी स्मॉल आर है तो हमें छोटे गोले पर हमें क्या चाहिए, छोटे गोले पर आवेश चाहिए, और छोटे गोले का आवेश को हम मान लेते हैं कितना है, क्यू डैश है, और इसको मान लेते हैं फिर से कोई इक्वेशन मान के चल लेते हैं, अलग है तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे वापस कह सकते हैं। या आपने जो सीक्वेंस चला रखा है 1 2 3 4 अगर उसमें आता है तो लगातार आप उसी हिसाब से भी आप चल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, क्यू डैश जो बना है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, अब देखिए पूरा गोला जो है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो आर है वो क्या लेके चले, बड़े गोले का 4/3 क्यूब आयतन के गोले पर कितना, गोले पर आवेश हम लेके चल रहे हैं। तो पूरे गोले पर जो आवेश है वो कितना है, आपका क्यू है। अब हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पे एकांक आयतन के गोले पर आवेश। तो जब एकांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे निकालना है जैसे हम जो बचपन में छोटे सवाल करते थे कि भैया हमें निकालना है 5 टॉफी का मूल्य निकालना है कितना है, तो हमने दे दिया, उसने दे रखा है आपको 10 टॉफी का मूल्य इतना है, तो यहाँ पे 10 टॉफी का मूल्य इतना है, 1 टॉफी का मूल्य इतना होगा। तो जो छोटा गोला है जिसका आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब है, उस गोले पर कितना आवेश होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है वो छोटे गोले का आयतन है, आयतन पर आवेश, आयतन चाहे ऐसे ही पूरा लिख सकते हैं, आयतन के गोले पर आवेश। अब आवेश को हमने क्या बोल रखा, छोटे गोले पर क्यू डैश बोल रखा है। तो उसका मान जो हम निकालेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्यू डैश इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, तो क्यू डैश इक्वल टू, अब देखिए ये कितना था आपका, क्यू अपॉन 4 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू में क्या था यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 आपका पाई यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे क्यू डैश का जो मान है वो कितना बना आपका क्यू, और ऊपर पावर आ गई आपकी कैपिटल 3 और नीचे आ गया ये सॉरी ऊपर आर की पावर स्मॉल आर की पावर 3 और नीचे कैपिटल आर की पावर 3। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें,
अब चाहे तो इसको लिख दें समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे जैसे हम समीकरण 1 व 2 की बात करते हैं तो 5 का जो मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे क्यू आर की पावर 3 और नीचे कैपिटल आर की पावर क्यूब। अभी इक्वेशन बन गई हमारी थर्ड। बाकी सेम हमें जो करना था, जो जैसे हमने पहले किया है उसी के बेस पर हम सारे काम अपने करते चले जाएंगे। अब देखिए हमें क्यू डैश का मान मिल गया। बाकी हम पहले की तरह इस चीज को बहुत ध्यान से समझना था आपको। अब यहाँ पर हमने जो बात की, अभी छोटा जो गोला बन रहा है माना इस पर पहले की तरह एक अल्पान क्षेत्रफल की हमने कल्पना की जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका डीए है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, तो इस अल्पान क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा आपका 5e और यहाँ पर कितना आ जाएगा E डॉट डीए, या जैसे हम इसको खोलते हैं तो कितना E dA cos थीटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पहले की तरह अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक समान दिशा में, तो थीटा बराबर 0 और cos 0 की उस कंडीशन में वैल्यू होगी आपकी 1। तो यहाँ पर जैसे cos 0 1 होगा तो हमारा d5 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे E dA। अब क्या करना है, पहले की तरह संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण जो गॉसियन पृष्ठ से हम विद्युत फ्लक्स की यहाँ पे बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो ये जो समीकरण आई है इसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर की पावर 3। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रल हो जाएगा d5e इक्वल टू यहाँ पे e बाहर और कितना आपका dA। अब देखिए यहाँ पर d5 का तो कितना हो जाएगा 5e आपका बाहर और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, इसका dA का मतलब कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब दोनों को पहले की तरह ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों क्या करेंगे आप तुलना करेंगे यहाँ पे दोनों समीकरण, जो भी ये समीकरण थी और ये जो समीकरण आई है इनका जो भी नाम आपने दिया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा e इंटू में 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका q r की पावर 3 अपॉन कैपिटल r की पावर 3। अब यहाँ पर जैसे आप e का मान निकालेंगे तो e कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई कितना बन गया आपका r स्क्वायर। हाँ एक बात और, इसमें यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया है, उसमें एप्सिलॉन और था, तो ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन और था क्योंकि 5 बराबर क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन और था, तो हमने वैल्यू तो ये रख दी लेकिन उसकी यहाँ पर मेंशन करना भूल गए थे गलती से, तो ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट और लगा देना है यहाँ पे। अब इनटू में यहाँ पर क्या है हमारा ये, अब ये क्या है हमारा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ ही जाएगा आपका। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा क्यू आर की पावर 3 और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और आर की पावर कितनी होगी आपकी 3 हो गई। तो आप देखें यहाँ पर इस आर स्क्वायर से ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इसके साथ आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आर अपॉन कैपिटल आर की पावर हो जाएगी आपकी 3। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट जिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है गोलीय अचालक के अंदर। ये ध्यान रखिए जब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, जब बिंदु क्या हो केंद्र पर हो, तो केंद्र पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जब केंद्र पर आ जाएगा तो उस कंडीशन में स्मॉल r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और जब इस इक्वेशन में स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी। अब इसी में हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमें जो मैंने ग्राफ और दूसरे पॉइंट्स की मैंने बात की थी, तो हमें वो चीजें सबसे पहले इसमें ध्यान देनी है क्योंकि जब हम उन चीजों को ध्यान देंगे तभी हम चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पर या हम जो मैंने आपको एक दूसरा पैटर्न जो बताया था उसमें होता क्या है, मैं सबके तीनों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पर। भाई जब स्मॉल r क्या है ग्रेटर देन है तब हमारा e का मान जो आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर था। जब हमारा स्मॉल किसके बराबर था, कैपिटल R के बराबर, तो e इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर था। जब r हमारा छोटा था तो हमारा e का मान था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर q r अपॉन कैपिटल R पावर 3 और जब हमारा r क्या था 0 था तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू थी e की वैल्यू 0 थी। अब आप देखते हैं जब यहाँ पर हमने आयतन की बात की थी तो आप जानते हैं आयतन में कुछ इसमें इस तरह से हो सकता है। आप जानते हैं जो घनत्व होता है, घनत्व यहीं पे बात कर लेते हैं, जो घनत्व है रो इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, लेकिन द्रव्यमान में होगा इसमें क्या होगा
आवेश, और आवेश बटे क्या आएगा आयतन। अब आयतन जो है अगर हम बड़े गोले का ले रहे हैं पहले वाले में, अगर यहाँ पे आयतन छोटे गोले का है ये तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे Q का हमें क्या रखना है मान रखना है। अब जब Q का मान रखेंगे तो हमारा Q का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई Q का मान रखेंगे तो रो इनटू में कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब ये आपने जो घनत्व निकाला है किस पे निकाला है उसके अकॉर्डिंग जहां जहां Q है वहां पर या तो आप कैपिटल R की वैल्यू या स्मॉल r की वैल्यू को आप पुट करेंगे और उसी बेस पर क्वेश्चन को निकालेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर जो घनत्व के कुछ जगह आपने घनत्व के रूप में भी क्वेश्चन को लिया हुआ है। अगर मैं पहले वाले में बात करूं जहां पर अगर Q की वैल्यू को मैं रखता हूं, अब देखिए इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो हमारा जो Q की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी है रो इनटू में कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में कितना है यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो आप देखें यहाँ पर जो हमारी वैल्यू जब हम काटेंगे तो यहाँ पर इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू ऑटोमेटिक देखें आप क्यू, और यहाँ पे बन रहा है आपका सॉरी रो, और क्या बन रहा है आपका आर, और नीचे क्या बन रहा है आपका यहाँ पर 3r और साथ में एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये वैल्यू भी आपको देखने को इसमें मिल सकती है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के करेंगे क्योंकि कहीं कहीं पर जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आएगा जो आपका गोलीय अचालक के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, तो ग्राफ में भी हमारी इसमें 4 चीजें हो गई हैं जो आपने देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसमें ग्राफ बना सकता हूँ। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारी 0, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लें और इधर r को हम दर्शा रहे हैं। अब एक बिंदु हमारा सपोज करो ये आता है जहां पर स्मॉल r किसके बराबर है कैपिटल R के बराबर है, और इस वाले में क्या होगा यहाँ पर ये छोटा होगा, यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और इसमें जब बात करेंगे तो ये क्या होगा r बड़ा होगा कैपिटल R से। जब r कैपिटल R से बड़ा था, स्मॉल r जो कैपिटल R से बड़ा था, तो उसमें देखा होगा आपने E समानुपाती 1/r² आता, तो हमें उस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। और जब स्मॉल r छोटा था तो वहां पर आपने देखा जो E समानुपाती किसके R के हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के पावर 3, तो ये समानुपाती में आता है। और जब समानुपाती होता है तो ये कुछ इस तरह से बढ़ता है, यहाँ पे E समानुपाती किसके R के, और यहाँ पर E समानुपाती किसके 1/r²। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना भी और समझना भी है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।